चालो सतगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लीजिए। चालो सतगुरु जी री आट लीजे साहेब जीरो नाम प्रेम पद पाविए। लीजे साहेब जीरो नाम साहेब सब कुछ दीन देवन कछु नाय रिया। साहेब सब कछु दीन देवन कछु तुई अभागण नार अमृत तज विषय पिया। तुई अभागण नार चालो सदगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लीजिए। चालो सदगुरु जी री आट लीजे साहेब जीरो नाम प्रेम पद पाविए। लीजे साहेब जीरो नाम गीति पिया जीरे मेल पिया संग नाय रची। गीति पिया जीरे मेल इड़दे कपट रे छाय कुमति लजा बसी। इड़दे कपट रे छाय कुमति लजा। चालो सदगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लाविए। लीजे साहेब जीरो नाम प्रेम पद पाविए। जो गुरु रूठ्या हो ये तुरत मनाविए। जो गुरु रूठ्या हो कर दीन आदि गुना बगसाविए। हो कर दीन चालो सदगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लाविए। लीजो लीजो साहेब जीरो नाम परम पद पाविए। सतगुरु दीन दयाल दया दिल हेरिए। सतगुरु दीन दयाल कोटि कर्म कट जाय पलक चित फेरिए। कोटि कर्म चालो सदगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लाविए। चालो लीजो साहेब जीरो नाम प्रेम पद पाविए। लीजो साहेब जीरो नाम भला बढ़िया संजोग प्रेम का चोलना। भला बढ़िया संजोग तन मन अरबो शीस साहेब अंश बोलना। तन मन अरबो शीस साहेब अंश बोलना। केवे कबीर सा समझाई समझ हृदय धरो। केवे कबीर सा समझाई समझ जुगन जुगन
जुगन करो राज दुर्मति पर हरो। जुगन जुगन करो राज दुर्मति पर हरो। चालो सतगुरु जी री आट ज्ञान बुद्धि लाविए। चालो सतगुरु जी री आट लीजो साहेब जीरो ना प्रेम पद पाविए। लीजो साहेब जीरो पाविए। सतगुरु दयाल की अनंत कोटि संत महात्मा मात पिता गुरुदेव महाराज सत्य सनातन धर्म की। गई थी पिया जी रे मेल पिया संग नहीं रची। हृदय कपट रही छाई कुमति लजा बसी। ये जो मनुष्य जन्म मिला ये प्यू परमात्मा उन राम जी साहिब ने प्राप्त करने रो और इनमें ने आत्मा परमात्मा विराजमान है। तो इसमें कुमति और या इसमें ये लाज है शर्म है। संसार की तरफ लोगों ने लाज शर्म नहीं आवे, लेकिन भक्ति की तरफ जीवात्मा री भला तरफ इन लोक लाज ने कोई विरला गुरुमुखी वे सज्जन भाई और बहन या ऐसे कोई संत महात्मा इन लोक लाज री सांकला ने तोड़े नहीं, तो सब इसमें ही बंदियोड़ा रहे। साहेब सब कुछ दीन देवन कछु नहीं रिया। तुई अबागण नार अमृत तज विष पिया। इसी प्रकार से उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। ऐसे नर नारायण दे मिली है और अपनो जीव रो भलो करने वास्ते सब साधन मिलियोड़ो है, लेकिन अबागी जीव अमृत ने छोड़ करके जहर पीवे। रस अमृत पीजे रे विसरो नामन लीजे रे। विसरो नामन लीजे रे गुरु कहे ज्यों कीजे रे। संत केवे शास्त्र केवे गुरु केवे ज्यों कर। सब आत्म जानी रे अपना पीव पहचानी रे। दादू सारी बाणी रे। सिर काल तुम्हारे रे सिर सांदे मारे रे। इस प्रकार से फिर कहा जिसी तरह से जीवन में जो कसौटी है या किसी के द्वारा आपा थोड़ा कष्ट सहन करन, ज्यों सोनो घड़ी जे लो घड़ी जे माटी घड़ी जे लकड़ी घड़ी जे घड़ी ज्या बिना कदई जीवरू भलो नहीं वे। इन वास्ते कसौटी मिलेगी जीवन में, कसौटी सहन होगी। जीवन महापुरुषों रे वचन अनुसार होगा तभी जीव का भला होगा। आराम तो आराम है और जितनो ही पुसारत और काम है जका लोगा रे बटे राम है। और संतारी जो बातें हैं ये तो फिर भी ज्यादा निराली है, माता हटे भी महंगी है। इन वास्ते अपा जीव रू भलो करनो चाहवा तो बसे इस तरह से कसौटी जीवन में सहन होगी। जीवन यदि अपना पवित्र होगा, जीवन में संत महात्मा री बातें और जीवन रमायने संत महात्मा ने कहा इसी प्रकार से जका कोई भाई और बहन अपनो कल्याण करनो चाहे तो फिर जवाना इस प्रकार से संसार चाहे कुछ भी हो, संसार में कहीं वैरियो है, संसार में कैडी बातें हैं, उन्हों कहीं मतलब को नहीं। आपनो अच्छो काम करे और आप रो ध्यान रखे। संसार में आज भी है और पहले भी इसी तरह से ही चलता आया है। संसार में सब तरह के लोग, जब जब भी दुनिया बढ़ी और जब दुनिया रे ने धर्म और नीति निकली तो दुनिया रो विनाश भी हो और दुखी भी आ।
आज भी चाहे संसार में कोई है जिनमें धर्म और नीति नहीं वेर अभिमान आवे जना वो फट नीचा गिरे और फिर आप तो दुखी वे क्या ने दुखी करे। इस तरह से जका मिनक मायने मिनक पनो है वे किनोई इस तरह से नहीं सोचे, न कभी किसी प्रकार की कोई फालतू बात करे और न किसी से हो सके तो किसी का भला सोचे। आप रो भलो तो बाद में सोचे, पहले किन्हीं दूसरा रो भलो करे। एड़ी आत्मा सज्जन आत्मा रा विचार रिया करे। तो इस तरह से होकर दीन आदीन किसी तरह से अपना जीवन कई जन्मों री जीवरी वृत्ति है, वासना है और एड़ा संस्कार है। इन वास्ते गलती होती आई है, लेकिन गलती का सुधार कर लेते वो इंसान हो जाते हैं। फिर गलती नहीं करे वो भगवान हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कने अर्जी करे आप कर्मा रे वास्ते रोवे, महापुरुषों री बातां रो विचार करे। भलो बणियो है संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पो सी साहिब हंस बोलना। जैसे कि ये अपनी आज भी ऐसी बात है, पहले भी ऐसी बात ही। छोड़ो अपने तन की आशा, तनरी आस छोड़ करके और बस शरणागत हो जावे, अर्पण वे जावे तो सो भलो वे जावे। और तनरी आस के कारण से कई आशा पीछे पकड़ी उड़ी रेवे और कदी पूर्ति नहीं वेवे और ये कदी धाप नहीं आवे, कदी तृष्णा शांत नहीं वेवे। सतगुरु दीन दयाल दया दिल हेरिए, कोटि करम कट जाय पलक चित फेरिए। के कबीर सा समझाए समझ हिड़दे धरो, जुगन जुगन करो राज दुर्मति पर हरो। जुगन जुगन आत्मा परमात्मा तो राजी है। जैसे आत्मा तो सदाई है, दे नाशवान है और लेकिन दुबदिया और असमझ नहीं आने के कारण से दुर्मति है। दुर्मति विनाश करने वाली है। दुर्मति रावण में आई, जिस कारण से ही रावण का विनाश हुआ। और आज भी जिस जीव के अंदर में दुर्मति है तो दुबदिया है तो दुखी है। तो संत महात्मा ने कहा कि इसी तरह से आप समझ लो, समझो। ऐसे समझ के कारण से ही महापुरुषों रे रहस्य और समझे और शास्त्रों री बातां सत्संग में महापुरुषों री बातां सुनियोड़ी हृदय में विचार करे। जब आपकी बुद्धि बढ़े और आप में ज्ञान प्राप्त हुए, वो साधन है। इन वास्ते बहुत सरल आत्मा चाहिए, या तो कोई विवेकी आत्मा वे या शुद्ध आत्मा वे। शुद्ध आत्मा माने कोई दुबदिया और कुबद नहीं बेवे, और या विवेकी आत्मा वे जी की ये सत्य है, ये असत है, ये ठीक है, ये वे ठीक है, ये मार्ग सही है, ये मार्ग सही नहीं है, और इस मार्ग अपन चालनो है। संत महात्मा शास्त्रों रे मायने और जीव उदार की बात इस प्रकार से अपन ओ मार्ग लेनो है। इन प्रकार विवेकी आत्मा समझ सके। तो इस तरह से महापुरुषों ने अपनी वाणी के अंदर में जगह जगह पर अपने समझने रे वास्ते बहुत विचार समझाया है। संसार रे मायने जो जन्म लेने वाले प्राणी है, जब महापुरुषों की सत्संग मिलती है तो विवेक होता है, समझ आती है। जैसे कि हम भी आपके छोटे भाई हैं, जैसे मतलब हमारे माता पिता जी के घर थे हम, तो बोलना भी नहीं आता था सही। और फिर बादरे मायने जैसे गुरु महाराज की शरण में आए और संतों की कृपा भी और शास्त्रों की बातां अनेक बात याद हुई, संतों से सुनी, शास्त्रों से पढ़ी, और गुरु महाराज की शरण के आने के बाद मायने कई बातों की समझ गुरु महाराज की कृपा से आई।
तो इसी तरह संत महात्मा ने बताया कि हर प्राणी जन्म लेते हैं, सब प्राणी को भूल होती है, लेकिन अच्छा संस्कार जो मिले और अच्छी जो बुद्धि बढ़े, ज्ञान मिले, वो सब संतों की कृपा है। और माता पिता भी जैसे मतलब बच्चा ने प्यार तो बांदरी भी दे देवे और पशु जूणी रे मायने भी खिलाई देवे और वह प्यार करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मानव जन्म रे मायने बच्चा ने, लड़का ने, लड़की ने अच्छा संस्कार देवे और धर्म के बारे में समझावे, आत्मा विचार के बारे में समझावे, ऐसे माता पिता दुर्लभ है। प्रेम करने वाले या मोह करने वाले तो सब जूनी जूनी के अंदर में मिले हैं, लेकिन ऐसो विचार समझने वाला जैसे माता मदालसा ने, जैसे गोपीचंद की माता मैणावती ने, ध्रुव की माता ने, फरीजी महाराज की माता ने, एतम की माता ने, वो मदालसा कहती है, तात अपने पुत्र को कहती है, बेटा ये शरीर जो है ना, ये शरीर जो है, इनका जो नाम दिलाया है ना, ये नाम झूठा है। और शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और शरीर भी झूठा है, लेकिन जो तेरा स्वरूप है ना इन शरीर के अंदर में, जो तुम्हारी, जिसको हम आत्मा भी कह ही नहीं जावे, आत्मा कह करके उन शरीर के अंदर में जो है उनको आत्मा नाम से किया जाता है, समझाने के लिए एक और उदाहरण दे करके समझाया जाता है। और आत्मा ही नहीं की जाती है, और कोई नो मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई माप नहीं, और कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कुछ भी किया नहीं जाता है, रूप नहीं और तोल नहीं, किसी तरह से पकड़ा भी नहीं जाता है। ये तो ऐसी विवेक बुद्धि के द्वारा समझ अनुभव किया जाता है। इसी तरह से माता है, वो अपने पुत्र को ऐसा विचार देती है, ज्ञान देती है, जिससे उनका संकल्प था कि मेरे गर्भ से जन्मने वाले अब किसी माँ के पेट में नहीं जाए, परमात्मा आत्मा की प्राप्ति कर ले। तो उन माता का संकल्प था, तो उनके बेटों ने ऐसा ही किया और वो मुक्त हो गए। तो इसी तरह समझ महापुरुषों ने बात बताई। और संसार में तो जैसी अपनी बुद्धि है, जैसे अपन समझ लेते हैं, वैसे ही संसार रे मायने जैसा करते वैसा ही मिलता है। जैसे एक औरत है जो कुछ तेज बोली और आपके पति को कहा जानवर, तो इस तरह से आदमी शांत रहा, समझदार आदमी था। और समझदार आदमी थोड़ा बोलता है और ज्यादा कोई तरह से गुस्सा वगैरह या शांति पूर्वक अपना विचार समझता है कि इनकी जैसी समझ है वैसी बात करिए। थोड़ी देर बाद रे मायने उनका पति जो है शांति से बात करने लगा, तो उस पत्नी ने सोचा कि शायद गुस्सो भी आयो वेला है, लेकिन अबे तो बिल्कुल ठीक बोल रहा, अबे एनी भाषा में, एनी नैणों में और शरीर के अंदर में ऐसा गुस्से का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने शांति से बात करी, मैंने आपको जानवर कह दिया, आपको रीस नहीं आई। तो उस आदमी ने कहा रीस क्यों आवे सा मने, पछ मैं आपने जानवर दिखूं थे इन वास्ते, मतलब मारी धर्म पत्नी हो इन वास्ते थे जानवर रे लारे आया थे, तो इन बात आप दोनों हीर का ही। तो इसी तरह से किसी आत्मा को इस तरह से अपन ने समझ करके और उनको इस तरह से बोला या वो अपन ने घटिया दिखे, वो सब अपनी कमजोरी है, अपनी समझ री बुद्धि री कमी है। नहीं तो चाहे सासू जी हो या पति हो या अपना पुत्र हो, बेटा बेटी हो या आड़ोसी पाड़ोसी कोई भी हो, जितना मतलब समझदार आदमी है वो इतना अच्छा बोलेगा भाई और बहन, और उनका आदर भी करेगा। और अपनी आत्मा ने भी इस तरह से आत्म दूसरा मायने भी देखेगा, आत्म भाई देखेंगे सबके अंदर में।
सभा में आत्मा परमात्मा है, ऐसा विचार रहेगा, सुखी रहेगा, उन्हीं आत्मा को ज्ञान होगा। और नहीं तो फिर बादरे मायने ऐसे मतलब विचार ठीक नहीं रहने के कारण से उपाधि वे और जिन तरह से मतलब दूसरा रा अवगुण देखने से और दूसरा बुरा दिखने से और इन्हीं प्रकार से अपनो जो विचार नहीं रहने से क्या है, अपने अंतःकरणों के अंदर में ज्यों पानी गिदले ज्यों अपना अपवित्रता आया करे, आत्मा रे विचरे मायने बहुत विकार पैदा हुआ करे। और जिन तरह से कांच रे ऊपर काई आने के बाद में मुंह नहीं दिख रहा है, इन्हीं तरह से मुंडो नहीं दिख रही हो, इन्हीं तरह से अपन में जितनी आत्मा ज्ञान से दूर हो रही है और अज्ञान में ज्यादा वह इस तरह से लिप्त हो रही है। तो इस प्रकार से पति पत्नी या चाहे अड़ोसी पड़ोसी या परिवार में कोई भी या सत्संग में ऐसी जितनी भावना बढ़िया रही और जितनी जो समझ अच्छी वे इतना ही आपा सुखी वेवा और अपन आत्मा कल्याण की तरफ अपन लाभ मिले। और ये तो संसार है। दादू जी महाराज ने कहा, काला मुंडा जगतकार लीला कर दे पाव, दादू इनको त्याग दे भावे तिधर जाओ। इस संसार रे मायने कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं हो रहा है, लेन देन है इस प्रकार से। तो अपने को क्या लेना देना है, आप तो अपना सही चलो, आप अपना विचार अच्छा रखो। और ये तो संसार इसी तरह से ही चलती आई है और चलती रहेंगे। दादू जी की वाणी में एक दृष्टांत आते हैं कि एक महात्मा एक गांव में आए, उन टाइम राजा महाराजा ठाकरा को राज हो, तो महाराज वहां पर आकर के रुके। तो राजा ने ठाकर साहब ने सोचा कि महात्मा आया है, इन वास्ते गांवरा लोग महात्मा री सत्संग करने जावे, बाने भोजन प्रसाद जी माड़े, तो वे राजा साहब भी बैठ जावे। महात्मा ज्ञानी था, अच्छा विचार था और आत्म अनुभवी महात्मा था। इन वास्ते सोचो कि और तो बाकी तो आवे ठीक है, लेकिन राजा ने लोग प्रजा बड़ा माने और ये बड़ा आदमी आवे जन की दिक्कत वे, और तो कोई बात नहीं, फिर दुनिया है तो संसार है। तो इसी प्रकार से साधु महात्मा क्या है, संसार में चाहे कोई थोड़ा आवे चाहे घना आवे या नहीं आवे, तो उन्हों कोई राजी नाराजगी की बात नहीं है। और कहीं बाने सही भी कोनी और जरूरत भी नहीं है। वे सिर्फ एक महापुरुषारी सत्संग करना सु आपने भी सुख मिले और साधु संतारी आत्मा ने भी भलो वे, आपरो भी भलो वे। इन वास्ते साधु संत के तो हरि चर्चा करे के रेवे एकांत, ऐसी रहनी रेवे पलटू सोई संत। सोई साध शिरोमणि गोविंद गुण गावे, राम भजे विश्या तजे आपा नहीं जनावे। मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंदा नहीं, अवगुण छोड़े गुण गहे मन हरिपद माई। निर्वेरी सब आत्मा पर आत्म जाने, सुखदाई समता गए आपा नहीं आने। आपा पर अंतर नहीं निर्मल निसारा, सतवादी साची रे लवलीन विचारा। निर्वे बज न्यारा रे कऊ लिप्तन होई, दादू सब संसार में ऐसा जन कोई। कबीर साहब ने कहा, नाम सने साधवा मुख पाटन खोले, नाम जपे निर्वाण पद पूजे सो बोले। थोड़ा बोले और बूझे तो बोले। इन्हीं तरह से मतलब जैसे हर टाइम साधु का ये काम है कि ज्यादा बेड़ा नहीं बैठना चाहिए और एक तरफ रहना चाहिए, और ज्यादा मतलब आपके आत्मा परमात्मा का चिंतन और विचार चलता रहना चाहिए, या संतों की वाणी का विचार चलता रहना चाहिए। और साधु जगतरी बातें करे या जगत में राजी रहे तो परमात्मा तरफ राजी नहीं रहे। इन वास्ते मतलब वो साधु संसार रे मायने फिर कर्मा में रुल जाया करे और संसार के तरह से आगे इस प्रकार से साधुता से बचत कर दिया करे, लूट लिया करे मैंने अच्छा गुणा सू, और फिर कह देंगे महाराज तो घर घर फिर महाराज बातें करें, महाराज में कहीं है अपन जड़ाई महाराज है, आ दुनिया री रीत है। तो इसी प्रकार से कबीर साहब ने कहा, धुन में ध्यान लागा रे बस रामन छोड़े, कभी बकवाद नहीं माने। तो इसी प्रकार से संत महात्मा की बात
तो संतारा सेवक वे जिताई जरूरत वे बीती बात करे और बाकी अपना अच्छा विचार करे, अच्छा काम सोचे और दूसरा रो अपने परिवार रो हित वे बेसा विचार करता रहे और इन प्रकार से अपने जीवन के अंदर मैंने चलता रहे। तो अपन मतलब कोई किसी बात की सुनी हुई बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और किसी के फायदा वे गया है तो थोड़ा सा प्रसन्नता रहनी चाहिए और किसी के नुकसान हो गया तो थोड़ा होश करना चाहिए कि बेचारा रे अपनी जेडी आत्मा है, ठीक है कोई बात नहीं, अब होने वाली बात हो गई भाई, अब आगे ठीक करो, ठीक हो जाए। तो इसी तरह से निरअभिमानी रहने से और निर्वैर रहने से और शुद्ध भाव रहने से वो आत्मा बहुत बड़ी लाभ की प्राप्ति कर लेवे। और नहीं तो इन्हें जगत के अंदर में तो वहां महात्मा जी रह रहे थे, एक दिन दर्शन करने वास्ते गया और राजा रा हाथी मर गया और महात्मा ज्ञानी थे और द्रव दृष्टि वाले थे, तो सोचा है कि महात्मा रहे इन राजा रे राज में नुकसान वेणो तो राजा री मौत थी, लेकिन इनके कृपा हुई ऐसी और राजा री मौत टल गई, हाथी मारा गया। थोड़ा दिना रे बाद रे मायने राजकुमार रे डाईजा रे मायने दियोड़ो बढ़िया कीमती घोड़ो हो, वो घोड़ा री मृत्यु हो गई। तो उसमें महात्मा ने ध्यान देखा तो सोचा है कि राजकुमार की कुछ घटना घटती लेकिन घोड़ा मर गया तो ये बच गए, ठीक है। तो जिस टाइम में हाथी की बात करी उन टाइम रे मायने महात्मा ने कहा राजन अच्छा हुआ, ठीक है। महात्मा रो कहनो तो और राजा रो समझनो जीव था वे और समझ लिया मेरा नुकसान हुआ, कितना कीमती हाथी मारा गया लेकिन महाराज के ठीक हुआ। घोड़ा का समाचार जब पूछा तो महाराज ने वही शब्द कहा ठीक हुआ। तो राजा ने सवेरे महाराज नदी बहती पास में सवेरे स्नान करने के लिए जल्दी महाराज उधर नदी में जाते थे, तो राजा ने आदमी को भेजा और कहा 2-4 जना जाकर के महाराज ने धक्को दो पड़ जावे रागा गिरे बैठे, ऐसा बोले महाराज तो नुकसान करावे। तो इसी तरह से महाराज वहां पहुंचे, जितने भी आदमी नहीं पहुंचे इन वास्ते सवेरे अंधारा अंधारे ऐसा जोग पीवे तो महाराज रो बटे पानी री लील रे मायने और कादा कीचड़ में पग तिचल जावे, महाराज री टांग टूट जावे। इतने में राजा रा आदमी आवे, बस आए राजा ने कहे नहीं तो महाराज तो भाग गया, तो महाराज ने छेड़िया को नहीं पड़वे तो भाग तो गया। तो फिर बाद रे मायने लोग बाग आया सत्संगी भाई आ जाके के बाप जी आप इस तरह से लागी इलाज करावा, और तो महाराज ने वो टांग टूटी वो भी कोई चिंता को नहीं वेगी भाई, तो होनी ही इन टाइम में ऐसा होना था, वो हो गया और शांतिपूर्वक बात करे। अब कई लोगों रा क्या आंसू आवे बाप जी आप रे लागी आपकी टांग टूट गई। राजा भी आया, राजकुमार भी आया और हैंग लोग बैठा। महाराज ने कहे राजा साहब आप तो बाप जी क्यों राजन, तुम्हारा जो हाथी मरा था उन टाइम थारी मौत टल गई और घोड़ा मरा था उन टाइम में राजकुमार की मौत टल गई, और तुम मेरे को पानी में मरवा देते, इसलिए तो अच्छा हुआ कि परमात्मा पहली टांग तोड़ दी, ठीक हुआ। फिर महाराज वहां से रमता रिया। तो दादू जी महाराज ने वाणी में लिखा है कि कालो मुंडो जगत को लीला कर दे पाव, दादू इनको त्याग दे भावे तिधर जाओ। संसार के लोग महापुरुषों की बातों को क्या समझे, सत्संगी वे जगह समझे, और सत्संगी वे जगह ही मतलब महापुरुषों की वाणी रो लाभ प्राप्त कर सके। तो इसलिए सजनों जितनो अपना बड़ा लोगों ने आदर करनो और जीवन रे ने खूब अच्छो काम करो, थोड़ा बोलो थोड़ा सोओ और खूब पुसारत करो, और इन्हीं तरह से कुछ भजन साधन करो, अपने जीवन को सुधारो, खाली बातों से नहीं बने। इन वास्ते बहुत ये तो समझदारों की बातें हैं के कबीर सा समझाए समझ हिट दे दरो, जुगन जुगन करो राज दुर्मति पर हरो।